आज मैं लेकर आई हूँ कढ़ाई मशरूम की रेसिपी। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट हैं जो आपके घर में इजीली अवेलेबल रहते हैं और बहुत जल्दी बनकर रेडी भी हो जाता है। और यह कढ़ाई मशरूम बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मशरूम को एक बोल में ले लेंगे। मैंने यहाँ पे लगभग 250 ग्राम मशरूम लिया है। इन पर पानी डालकर इन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है। पहले हमें इन्हें अच्छे से हल्के हाथ से हर तरफ मसलते हुए क्लीन कर लेंगे। इनके ऊपर जो डस्ट वगैरह थोड़ा लगा होगा ना, वो क्लीन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इन्हें बहुत देर तक पानी में नहीं रखना है। इन्हें वॉश करने के बाद अब इन सारे मशरूम को हम एक सूखे साफ कपड़े पर रख देंगे। अगर आपको लगे जो मशरूम में बहुत क्लीन नहीं दिख रहे हैं तो इन्हें पर और अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिएगा। अब इन्हें हम फटाफट से कपड़े से पूछ लेंगे, क्योंकि जो इनकी ऊपर की स्किन है वो भीगी भीगी रहेगी तो फूल जाएगी। इसी तरह से हम सारे मशरूम को पूछ कर रेडी कर लेंगे। सारे मशरूम को पोंछने के बाद अब इन्हें हम कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इन्हें सिंपली 2 पीस में कट कर या फिर इस तरीके से 4 पीस में कट कर सकते हैं। अगर थोड़े छोटे साइज़ के मशरूम है तो आप इन्हें सिंपली 2 पीसेस में कट कर लें। सारे मशरूम को हम कट करके रेडी कर लेंगे। सारे मशरूम कट करके रेडी कर लिए हैं। अब फटाफट से एक सिंपल सा पेस्ट बना लेंगे। एक ग्राइंडर जार में 2 रफ चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे। इसमें आधा कप धनिया की डंठल डाल देंगे। ना हो तो स्किप कर दें। इसके बाद इसमें 8 से 10 गर्म पानी भिगोए हुए काजू डाल देंगे। काजुओं को 15 मिनट के लिए गर्म पानी भिगो कर रख दीजिएगा, जिससे जो काजू है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं और बिल्कुल फाइन पेस्ट पिसता है इसका। अब इसमें 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च की मात्रा अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर लें। अब इन सभी को बिना पानी ऐड किए बिल्कुल फाइन पेस्ट पीस लेंगे। और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई। हमारा टमाटर का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। अब फटाफट से ग्रेवी बना लेते हैं। कढ़ाई में लगभग 2 से 3 बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 7 से 8 काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से चला लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से चटक गई हैं। अब इसमें 3 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब इस प्याज को हमें तब तक भुनना है जब तक ये जो प्याज है अच्छे से ब्राउन ना हो जाए। अगर आप प्याज को जल्दी ब्राउन करना चाहते हैं तो शुरुआत के कुछ मिनट इन्हें हाई फ्लेम पर भुनिएगा और जब ये हल्के ब्राउन लगे तब गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जब गैस की फ्लेम को हाई करिएगा तो इन्हें लगातार चलाते रहिएगा। और इसी के साथ जो प्याज है वो हल्के ब्राउन हो गए हैं। इन्हें हमें इतना ही भुनना है। अब इसमें 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक लहसुन ऐड करेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन की पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अदरक लहसुन को कूट कर ले सकते हैं। इन्हें हम 1-2 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी तो इसमें हम 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को फटाफट से मिक्स कर लेंगे। इसी समय मसाले ऐड करने से जो मसालों का टेस्ट है ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया आता है और लाल मिर्च पाउडर की वजह से ग्रेवी कलर बहुत बढ़िया हो जाता है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और भुन भी गए हैं। मसाले जले ना, इसलिए इसमें हम जो टमाटर का पेस्ट बनाया था उसे इसमें ऐड कर देंगे और टमाटर के साथ में इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, जिससे टमाटर है वो जल्दी पक जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को फटाफट से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए ढककर लो फ्लेम पर पकने देंगे। बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहिएगा। इसे पकाते हुए मुझे लगभग 10 मिनट हो गए। अब ढक्कन हटा देंगे। जो टमाटर है वो अच्छे से पक गए हैं। टमाटर ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो जैसी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, जो मशरूम है पकते समय वो भी पानी छोड़ते हैं, तो उस हिसाब से पानी ऐड करिएगा। पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। लगभग 3 मिनट पकते हुए हो गया है इसे। अब इसमें हम कटा हुआ मशरूम ऐड करेंगे। मशरूम को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आपको ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी लग रही होगी, पर जैसे जैसे मशरूम पकता जाएगा ये थोड़ा श्रिंक भी हो जाएगा और जो ग्रेवी है थोड़ी पतली हो जाएगी। अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसी समय थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड कर दीजिएगा। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटा देंगे और इसी के साथ जो मशरूम है अच्छे से पक गए हैं। मशरूम ने थोड़ा पानी भी रिलीज़ किया है और मैंने इसमें आधा कप पानी भी ऐड किया था पकाने के लिए। सो अभी जो कंसिस्टेंसी है ग्रेवी की बिल्कुल परफेक्ट है। अभी गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और इसमें 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे। बटर जले ना, इसलिए इसमें हम 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अब इसमें हम आधा कप बड़े पीस में कटा हुआ शिमला मिर्च
और आधा कप कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। इन सभी को हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। अगर आप इन सब्जियों को क्रंची रखना चाहते हैं तो इन्हें बस 1 से 2 मिनट के लिए भूनिएगा। इसी के साथ सारी सब्जियां अच्छे से भुन गई। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन सब्जियों को ग्रेवी में डाल देंगे और इन्हें भी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें काजू को भी पीस कर ऐड किया है, जिससे जो ग्रेवी है वो हल्की गाढ़ी रहेगी। अगर आप इसे और ड्राई रखना चाहते हैं तो पानी अपने हिसाब से ऐड करिएगा ग्रेवी में। अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और इसी के साथ हमारा कढ़ाई मशरूम बिल्कुल रेडी है। एक बार बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनता है। लास्ट में इसमें 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे और बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और लास्ट में ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो इसी समय आप इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। कढ़ाई मशरूम बिल्कुल रेडी है। अब गैस को बंद कर देंगे। इसे पराठे से सर्व कर लेते हैं। आप इसे सिंपली पराठे या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। वह बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।